वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक और सुपरहिट मूवी मेजर ग्रोम द प्लेग डॉक्टर के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सीन देखते हैं एक नदी किनारे का, जहां एक कुत्ते के पीछे 3 बच्चे उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे। वहीं पास ही में बैठा एक बच्चा ये सब देख रहा था और वो उनसे कहता है कि तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे और अगर तुमने इसे मारा तो अच्छा नहीं होगा। ये बात उन बच्चों को पसंद नहीं आती और वो उसे मारने आते हैं और वो भी उन्हें मारने के लिए तैयार था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद, जहां हम देखते हैं मूवी के लीड कैरेक्टर मेजर ईगर ग्रोम को। दरअसल कुछ चोर अभी एक बैंक को लूट कर भाग रहे थे और ग्रोम इन्हीं को पकड़ने इनके पीछे आता है। वही चोरों ने जो पैसा लूटा था वो आधा तो उनकी गाड़ी से नीचे गिर रहा था और आधा वो अपने बैग में भर रहे थे। ग्रूम उनका पीछा करता है, लेकिन वो चोर ग्रूम को पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं और तभी वो अपनी वैन को एक बस में ले जाकर ठोक देते हैं। उनकी वैन बस के पार हो जाती है। तभी ग्रूम उनकी वैन में घुस जाता है, लेकिन वो चोर ग्रूम को शूट कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रूम के फ्रेनुअल में, जहाँ पुलिस कमिश्नर ग्रूम के बारे में कहता है कि वो एक होनहार ऑफिसर था। लेकिन तभी ग्रूम जिंदा हो जाता है और हमें पता चलता है कि उसके पास फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की पावर थी। जिसके बाद ग्रूम खुद से कहता है कि ग्रूम कुछ सोच, और वो फिर से उन गुंडों से फाइट करता है। ग्रूम उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को बोलता है, लेकिन तभी साइड में खड़ी गाड़ी से वो टकरा जाता है और फिर से मर जाता है। जिसके बाद वो अगेन खुद से कहता है कि सोच ग्रूम सोच, और इस बार वो एक कचरे की गाड़ी को लाकर उन चोरों की गाड़ी में ठोक देता है। वहीं शहर के कमिश्नर वहां के लोगों से कहते हैं कि हमारे शहर का क्राइम रेट 0 है और हमारी शहर की सड़कें एकदम शांत है। लेकिन तभी ग्रूम उस कचरे के ट्रक को वहां लाता है और एक स्टैचू में ठोक देता है, जिससे शहर में काफी तबाही होती है और काफी लोग घायल भी हो जाते हैं। लेकिन फाइनली ग्रूम उन चोरों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां एडवर्ड का आज फर्स्ट डे था। वो पुलिस स्टेशन को देख रहा था। तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो ऑफिसर से कहता है कि किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया और उसमें मेरी पूरी पेंशन थी। तो ऑफिसर उससे कहता है कि इतने बड़े शहर में वो पर्स को कैसे ढूंढेगा। वहीं ऑफिसर एडवर्ड को बताता है कि तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर के अंडर काम करना होगा। जिसके बाद वो एडवर्ड को वहां का ट्रेजरी रूम दिखाता है, जहां सारे सबूत रखे थे और एडवर्ड को उन्हें छूने की मनाही थी। तभी पुलिस कमिश्नर वहां आते हैं और कहते हैं कि ग्रूम कहाँ है, उसे जल्दी मेरे पास भेजो, मुझे उससे बात करनी है। वहीं ग्रूम सो रहा था बाकी कैदियों के साथ। कमिश्नर के पास जाने से पहले वो बाकी ऑफिसर के साथ बैट लगाता है कि आज उसे काम से निकाला जाएगा या नहीं। अब क्योंकि शहर का काफी नुकसान हुआ था और काफी लोग घायल भी हुए थे, तो सबको लग रहा था कि आज ग्रूम को जॉब से पक्का निकाला जाएगा और वो सभी बैट लगाने लगते हैं। तभी कमिश्नर उससे कहते हैं कि तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो और टीम के साथ काम करने में आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? आज तुम्हारी वजह से शहर का कितना नुकसान हुआ है। इस पर ग्रूम कहता है तो क्या हुआ, वो चोर तो पकड़े गए। लेकिन कमिश्नर इस बार उससे काफी नाराज थे और वो उसे रिजाइन देने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद ग्रूम अपना रिजाइनिंग लेटर लिखने लगता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि पूरा डिपार्टमेंट जितना काम करता है वो अकेले ही करता है और अगर उसने नौकरी छोड़ी तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। जिसके बाद कमिश्नर उसका रिजाइनिंग लेटर अपने ड्रॉर में डाल देते हैं और सोचते हैं कि ये बोल तो सही रहा है। ग्रूम जैसे ही बाहर आता है तो बाकी ऑफिसर के उदास चेहरे देखता है कि इस बार भी बच गई इसकी नौकरी। जिसके बाद ग्रूम वो पैसे उठाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। वहीं न्यूज में बताते हैं कि ग्रेचिन एक अमीर बाप का लड़का, उसने दारू के नशे में लीसा नाम की एक लड़की को अपनी गाड़ी से मार दिया जो अनाथालय में रहती थी और आज उसके केस की सुनवाई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां लीसा का भाई गवाही देता है। वो कहता है कि वो और लीसा एक कैफे में गए थे आइसक्रीम लेने और जैसे ही वो बाहर आए तो ग्रेचिन ने लीसा पर गाड़ी चढ़ा दी। वो शराब के नशे में धुत था और अब उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ग्रेचिन का बाप एक बिजनेसमैन था तो उसने वहां पर सभी को खरीद लिया था। उस टाइम ग्रूम भी वहां मौजूद था और वो जानता था कि वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। जिसके बाद जज ग्रेचिन को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि लीसा जानबूझकर उसकी गाड़ी के नीचे आई थी। ग्रेचिन जैसे ही बाहर आता है
तो लिसा का भाई उसे मारने जाता है तो ग्रोम उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि ये बहुत ताकतवर है, तुम उसे नहीं रोक पाओगे, इसलिए भूल जाओ उसे। जिसके बाद ग्रोम अपने घर पर आता है। घर की हालत काफी खराब थी, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, टॉयलेट में दरवाजा भी नहीं था और मेजर ग्रोम जो मोबाइल यूज करता था वो था नोकिया 3310, जो एक टाइम पर इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है विमस्ते कंपनी में, जहाँ के ओनर सरगे बताते हैं कि उनकी ऐप विमस्ते में उन्होंने एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट को ऐड किया है जो हर तरह के काम में उनकी हेल्प कर सकती है और साथ ही उनकी ऐप की सिक्योरिटी जिसे हैक नहीं किया जा सकता। और साथ ही इसमें आप किसी भी साइट पर जा सकते हैं बिना अपनी पहचान बताए। और ख़ास बात तो ये थी कि इसमें सब कुछ फ्री था, आर्टिकल, म्यूजिक, मूवी, एजुकेशन, सब कुछ फ्री। वहीं सरगे प्रेजेंटेशन से पहले काफ़ी नर्वस था तो उसका दोस्त ओलेग उससे कहता है कि उसने इस पर काफ़ी मेहनत की है और अब सब अच्छा ही होगा। सब ठीक ही चल रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि ग्रेचिन को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। ये खबर जैसे ही वो पढ़ता है तो वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल लिसा और उसका भाई जिस अनाथालय में थे उसी में सरगे और ओलिन का बचपन भी बीता था। सरगे ओलेग से कहता है कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा और ये अमीर लोग कब तक मासूमों की जिंदगी से खेलते रहेंगे। जिस पर ओलेग कहता है कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा क्योंकि अब मैं ही न रोकूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमिश्नर के घर पर, जहां ग्रोम और कमिश्नर आपस में बात कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि कमिश्नर और ग्रोम के फादर पहले एक साथ काम किया करते थे। तभी ग्रोम के पास अनाथालय से कॉल आती है और वो लेडी उसे बताती है कि लिसा का भाई अभी तक घर नहीं आया, कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे। तभी हम प्लेग डॉक्टर को देखते हैं जो ग्रेचिन को सजा दे रहा था। ग्रेचिन उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन प्लेग डॉक्टर उसकी गाड़ी में आग लगा देता है जिससे वो मर जाता है। तभी ग्रोम भी वहां आता है और सोचता है कि पहले वो उसे पत्थर से मारेगा और फिर उसे हथकड़ी लगा देगा, लेकिन जैसे ही ग्रोम उसे पत्थर मारता है तो वो उसे पकड़ लेता है और ग्रोम पर हमला कर देता है और तभी वो वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पुलिस स्टेशन में, जहां ग्रोम एक स्केच बनवाता है और बताता है कि उस आदमी ने एक पावरफुल सूट पहना था और मास्क भी लगा रखा था, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता और उसकी बातों का मजाक बनाने लगते हैं। तभी डेविड वहां आता है और बताता है कि उसने एक स्केच बनाया है और ये बिल्कुल उसी की तरह था। तभी ग्रोम लिसा के भाई के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें उसके बारे में जो भी पता है बता दो, लेकिन लिसा का भाई वहां पर कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद ग्रोम ग्रेचिल के केस को स्टडी करता है और वो काफी लेट भी हो जाता है। तभी पास की एक शॉप से कुछ खाने को लेता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे तो वो उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है और उस लड़की को अपने घर ले आता है, जहां वो उसकी मरहम पट्टी करता है और उससे चाय के लिए पूछता है। जैसे ही ग्रोम चाय बनाने जाता है कि तभी वो लड़की उसकी केस फाइल के फोटो क्लिक करके निकल जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और वो गुंडे भी भाड़े के थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सरगे पर, जो अब काफी परेशान था और तभी वहाँ प्लेग डॉक्टर आता है और तब हमें पता चलता है कि वो प्लेग डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सरगे का दोस्त ओलेग ही है, जो सरगे से कहता है कि उसने ग्रेचिन को मार दिया। तो सरगे कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं किसी को जान से मारने का। इस पर ओलेग कहता है कि अगर ऐसा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, क्योंकि तुम भी चाहते थे कि उसे सजा मिले। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शहर पर, जहां अब सभी लोगों के फोन में एक वीडियो आती है जिसमें प्लेग डॉक्टर बैंक की ओनर को दिखाता है और कहता है कि तुमने इस पर भरोसा किया और इसी ने तुम्हारे पैसे लूट लिए, जिसकी सजा इसे मिलेगी, और वो उसे मार देता है। वहीं सारे पैसे भी बिखर जाते हैं और लोग उन्हें उठाने लगते हैं। जिसके बाद हर जगह प्लेग डॉक्टर की ही न्यूज़ थी, लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्लेग डॉक्टर गलत था क्योंकि वो कानून को अपने हाथ में ले रहा था। अगले दिन ग्रोम केस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक और ऑफिसर आता है और उससे कहता है कि अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। कमिश्नर ग्रोम से कहता है कि इसे ऊपर से भेजा गया है और वो ऑफिसर कहता है कि ये केस उसका है, इसलिए तुम इसके आसपास भी मत भटकना। कमिश्नर उससे कहता है कि वो इससे भी अच्छा केस उसे देगा और अब वो ग्रोम को
12 फ्रिज ढूंढने का केस देता है जो कुछ चोरों ने चुरा लिए थे। वहीं एडवर्ड को इस केस में ग्रूम का पार्टनर बनाया जाता है, लेकिन ग्रूम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जिसके बाद वो अपने दोस्त हैरी के पास आता है जो इलीगल फाइट क्लब चलाता था, जहाँ काफी सारे फाइटर भी मौजूद थे। ग्रूम उससे पूछता है कि शहर में जो हो रहा है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो वो कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और वो उनके नाम लिखकर ग्रूम को दे देता है। जिसके बाद ग्रूम उन सभी लोगों से पूछताछ करता है। दरअसल पूछताछ नहीं, वो उनकी धुलाई करता है, लेकिन उनसे ग्रूम को कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद ग्रूम सीधा सर्गे के पास आता है और उससे पूछता है कि किस डिवाइस से प्लेग डॉक्टर की वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था। तो सर्गे उसे बताता है कि इस ऐप की यही खासियत है कि आप यूजर को ट्रैक नहीं कर सकते और इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है। जिसके बाद ग्रूम पुलिस स्टेशन आता है, जहां एडवर्ड ग्रूम को लिविया का वीडियो दिखाता है जिसमें वो कहती है कि जिसने ग्रेचिल को मारा, पुलिस के पास उसका स्केच है और वो अपने आप को प्लेग डॉक्टर कहता है। जिसके बाद ग्रूम सीधा लिविया के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वो उसे जेल में बंद कर देगा। वहीं प्लेग डॉक्टर अब एक और आदमी जिसका काम था शहर के कचरे को कम करना, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे और उसके पूरे परिवार को जला देता है। और ये खबर अब सभी न्यूज में थी कि प्लेग डॉक्टर लोगों को मसीहा है या दुश्मन। वहीं सर्गे ओलेग से कहता है कि तुम्हें ये सब रोकना होगा, तुम्हारी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं, लोग तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब तुम किसी की जान नहीं लोगे, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो ओलेग कहता है कि उन्हें ये भी बता देना कि तुम्हें इसके बारे में शुरू से पता था। वहीं एडवर्ड ग्रूम के घर आता है, जहां वो देखता है कि ग्रूम ने प्लेग डॉक्टर के केस की काफी सारी इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी। एडवर्ड उससे कहता है कि ये हर बार बड़े मुजरिम को मारता है, पहले ग्रेचिल जिसने एक को मारा, फिर बैन कोनर जिसने हजारों लोगों को बर्बाद किया, और फिर कचरे वाला जिसके कारण लाखों लोग मारे गए, और अब कोई ऐसा जो इनसे भी आगे हो। एडवर्ड कहता है कि आज गोल्डन ड्रैगन नाम के कसिनो की ओपनिंग है और उसमें सभी अमीर लोग आने वाले हैं, तो क्या पता प्लेग डॉक्टर भी वहां आ जाए। जिसके बाद ग्रूम अपने दोस्त हैरी से एक सूट और एक कार ले जाता है गोल्डन कसिनो की ओपनिंग में, जहां इस वक्त काफी अमीर हस्तियां मौजूद थीं। तभी ग्रूम लिविया से मिलता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं लिविया भी सेम क्वेश्चन ग्रूम से पूछती है, तो ग्रूम कहता है कि तुम जानती हो कि हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं। तभी हम कसिनो के ओनर और सर्गे को देखते हैं। सर्गे कहता है कि तुम्हें ये जगह कैसे मिल गई, जिस पर ओनर कहता है कि इसे मैंने अच्छे पैसों में खरीदा है। तो सर्गे कहता है कि यहाँ एक बेशकीमती इमारत थी जिसे गिराकर तुमने ये कसिनो बनाया है और पैसे देकर तुमने इसके फर्जी पेपर भी बनवा लिए। ये सुनकर क्लब का ओनर भड़क जाता है और सिक्योरिटी को बुलाता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और वहाँ सभी से कहते हैं कि तुम हमारा पैसा लूटकर यहाँ अय्याशी कर रहे हो और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जिसके बाद वो उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन तभी सर्गे उनसे कहता है कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन वो सर्गे पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन तभी ग्रूम उनसे फाइट करने लगता है और हम देख पाते हैं उनके बीच एक अच्छी फाइट। और तभी पुलिस वहां आ जाती है और वो सभी गुंडों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। वहीं पुलिस स्टेशन में ऑफिसर ग्रूम से कहता है कि वो बिना बताए वहां गया और अब ग्रूम को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद ग्रूम कमिश्नर के घर जाता है, जहां वो दोनों पैग लगा रहे थे। तभी कमिश्नर ग्रूम से कहता है कि तुम्हें अपनी टीम बनानी होगी, लेकिन ग्रूम को तो अकेले ही काम करने में मजा आता था। जिसके बाद ग्रूम निकल जाता है और सबूतों की तलाश में, और अब वो आता है उस अनाथालय में जहां लिसा और उसका भाई पढ़ा करते थे, और लिसा का भाई अभी भी गायब था। ग्रूम वार्डन से कहता है कि ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, तो वार्डन उसे बताती है कि ये सब सर्गे ने करवाया है और वो यहाँ की सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तभी वार्डन ग्रूम को बताती है कि सर्गे यहीं से बड़े हुए हैं और बचपन में वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, लेकिन जिस दिन ओलेग यहाँ आया उसी दिन उन दोनों में दोस्ती हो गई और वो साथ रहने लगे। तभी ग्रूम सर्गे की स्केच बुक देखता है, जिसमें वही स्केच था जिसका यूज़ अभी प्लेग डॉक्टर करता है, और अब ग्रूम को सभी सबूत मिल चुके थे। जिसके बाद वो पहुंच जाता है सीधा सर्गे से मिलने,
और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही प्लेग डॉक्टर हो, लेकिन सर्गे उसकी बात नहीं मानता। तो ग्रोम उसे उसके बचपन की स्केचबुक दिखाता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने इतने मासूम की जान क्यों ली। जिस पर सर्गे कहता है कि ये मैंने नहीं, मेरे दोस्त ओलेग ने किया है। ग्रोम कहता है कि पहले मुझे भी यही लगा था कि ये तुम्हारे दोस्त ने किया है, लेकिन 1 साल पहले उसकी सीरिया में मौत हो चुकी है। लेकिन तभी सर्गे ग्रोम को बेहोश कर देता है और तभी हम बचपन का वो सीन देखते हैं जहाँ पर उस लड़के ने कुत्ते को परेशान करने वाले 3 लड़कों को जिंदा जला दिया था। तभी एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है कि ये आग कैसे लगी, लेकिन वो मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। और तब हमें पता चलता है कि प्लेग डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सर्गे ही है और ओलेग तो सिर्फ उसकी एक कल्पना थी। वहीं अब सर्गे ने अपना सूट ग्रूम को पहना दिया था और उसे गोल्डन कसिनो की छत पर लेटा देता है और पुलिस को उसकी खबर दे देता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहां आती है। पुलिस जैसे ही ग्रूम को पकड़ने जाती है तो वो ना चाहते हुए भी उन पर फ्लेयर का यूज करता है ताकि वो वहां से निकल पाए और सर्गे को पकड़कर असलियत सबके सामने ला पाए। लेकिन तभी एडवर्ड ग्रूम को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, लेकिन उस टाइम उसे ये नहीं पता था कि ये ग्रूम ही है। जिसके बाद पुलिस ग्रूम से पूछताछ करती है तो ग्रूम ऑफिसर को बताता है कि सर्गे ही प्लेग डॉक्टर है और उसी ने ये सब किया है। वहीं सर्गे ने ग्रूम के घर पर कुछ सबूत रख दिए थे जिससे पुलिस को यकीन हो जाए कि ग्रूम ही प्लेग डॉक्टर है। वहीं अब लिविया ग्रूम से मिलने आती है एक फेक वकील बनकर। वो ग्रूम से कहती है कि उसे पता है कि वो बेकसूर है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन ग्रूम उसकी मदद लेने से मना कर देता है। और जब लिविया वहाँ से जाती है तभी ग्रूम उसकी फाइल से एक पिन निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसी पिन से दरवाज़ा खोलता है। लेकिन उतने में ही एडवर्ड वहाँ आता है और ग्रूम से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, और जिसके बाद वो लिविया की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब वो पहुँचते हैं कमिश्नर के गैराज में, जहाँ ग्रूम एडवर्ड और लिविया से कहता है कि वो अकेले ही सर्गे का सामना करेगा। वहीं लिविया ग्रूम के गले मिलती है और उससे कहती है कि अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम एक खतरनाक इंसान से लड़ने जा रहे हो। जिसके बाद ग्रूम कमिश्नर की बाइक लेकर वहां से निकल जाता है और पहुंच जाता है सीधा सर्गे यानी प्लेग डॉक्टर के पास। जिसके बाद उनमें एक जबरदस्त फाइट होती है और ग्रूम उसके सभी गैजेट को तोड़ देता है। लेकिन तभी प्लेग डॉक्टर एक वीडियो प्ले करता है अपने विमस्ते ऐप पर, जिसमें वो कहता है कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊं फिर भी ये काम रुकना नहीं चाहिए, हमें पूरे शहर को साफ करना है और अब तुम सभी प्लेग डॉक्टर हो। ये बात सुनकर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और दंगे करने लगते हैं। वहीं सर्गे ने पुलिस स्टेशन में भी ब्लास्ट करवा दिया था। वहीं ग्रूम और सर्गे की फाइट अभी भी चल रही थी और एक टाइम पर सर्गे ग्रूम पर हावी हो जाता है, लेकिन तभी एडवर्ड और लिविया उसकी हेल्प के लिए जाते हैं और वो तीनों सर्गे से फाइट करने लगते हैं। वहीं ग्रूम फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है जिसमें वो बार बार एडवर्ड और लिविया को मरते हुए देखता है और सोचता है कि आखिर सर्गे को कैसा हराया जाए। लेकिन फिर वो बिना प्लान के ही सर्गे पर हमला कर देता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है। जिस पर सर्गे कहता है कि जैसे ही पुलिस आएगी मैं उनसे कहूंगा कि तुमने जबरदस्ती मुझे प्लेग डॉक्टर का सूट पहना दिया और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि मैं ही प्लेग डॉक्टर हूँ। लेकिन तभी लिविया ग्रूम के जैकेट से एक ट्रांसमीटर निकालती है जिसमें अब ये सारी बातें जो सर्गे ने कही थी कि अभी तो ये शुरुआत है और तुम उन लोगों को मेरे हाथों से नहीं बचा पाओगे रिकॉर्ड हो जाती हैं। और ये सबूत काफी थे सर्गे को जेल पहुंचाने के लिए। वहीं पुलिस भी अब वहां आ जाती है और वो सर्गे को रंगे हाथ अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद ये तीनों एक बिल्डिंग की छत पर जाकर आराम से शोरमा खाने लगते हैं और वहीं अब ये तीनों एक टीम बन चुके थे, जिसके साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। और अब बारी है मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहां अब सर्गे को एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। लेकिन तभी उसकी बुरी शख्सियत बाहर आ जाती है और उससे कहती है कि हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं अब ग्रूम ने अपनी टीम के साथ मिलकर उन चोरों को पकड़ लिया था जिन्होंने वो 12 फ्रिज चुराए थे और अब वो तैयार थे शहर में होने वाले जुर्म को रोकने के लिए। वहीं हम देख पाते हैं कि सर्गे का दोस्त ओलेग अभी भी जिंदा होता है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।